मैं सोच रही हूँ अब आज इनको भी निपटा ही देती हूँ, आलस नहीं करते हैं। सिर्फ पेंटिंग्स को और निपटाऊंगी बस, बाकी और मैं कुछ नहीं करूँगी बिकॉज मैं गई हूँ थक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड हैनी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, मुझे पता है। तो गाइस 12 बज रहे हैं अभी लगभग, और हम कर रहे हैं थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि सजना है मुझे सजना के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था साड़ी पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए पहन लेते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद पहनी है साड़ी। तो टाइम हो रहा है अभी लगभग 12 के करीब, और नहाना वगैरह हमारा हो चुका है। इनफैक्ट मैंने पहले कुछ और पहना था, फिर मुझे वो याद आ गया कि मुझे साड़ी पहननी है, फिर मैंने चेंज किए कपड़े। लेकिन अब देखिए, कोई नहीं हो सकता। हाँ, इतनी जल्दी कोई सुनता नहीं किसी की, ठीक है। एक चीज़ तो भूल ही गए, चूड़ी। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं दीदी आप हाथ खाली मत रखा करो और भी बहुत कुछ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं जब भी कंगन कांच के डाल के रखती हूँ ना हाथ में, मेरा हाथ इधर उधर लग जाता है, वो टूट जाता है। वो चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, फिर इसलिए मैं खाली रखती हूँ। सोच रही हूँ इनको साफ़ कर दूँ, बिकॉज दिवाली आ रही है, धीरे धीरे सब काम निपटाने हैं। और इसके ऊपर धूल हो रही है, वो ऐसे नहीं दिख रही थी, वो ऐसे दिख रही है। लेकिन ये देखिए, फुल ऑन धूल, ये देखिए। और ये सब हमको ऐसे वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली वाइट नहीं है, इनके ऊपर रंग छा गया है मिट्टी का। ये क्लीनिंग मांग रहे हैं अब, तो आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं। बेटू हटो 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 हटो। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 12:30। घर में मम्मी के भाई आए हुए हैं, मतलब मम्मी के शायद गांव के हैं, वो आए हुए हैं। तो मम्मी और पापा उधर ही हैं, मतलब बातचीत चल रही है वहाँ पे। और हमने सोचा हम तब तक ये काम निपटा लें। तो एक गीला कपड़ा, एक सूखा कपड़ा रेडी कर लिया है पोंछने के लिए, बिकॉज इनको सबको गीले कपड़े से नीचे से पोंछेंगे, और जितने भी कप्स रखे हैं ना इनको पोंछेंगे सूखे कपड़े से। बिकॉज धो के रखने से फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज इनके ऊपर मिट्टी धीरे धीरे छाती रहती है। तो जब भी कभी यूज़ करती हूँ ना इनमें चाय डालने के लिए, तो हमेशा धोना पड़ता है एक बार। तो फिलहाल तो सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। बहुत डेलिकेट सामान है, डर लगता है मुझको। पूरा साल भी सफाई करते रहो, बट दिवाली के लिए तो स्पेशल सफाई करनी ही पड़ती है। एक का भी एक में टकराया ना तो ये टूट जाएगा, तुरंत सेट बर्बाद। अब मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है, देखो हर मिनट साड़ी सही करती रहो। मैंने ये इतने शौक से ख़रीदे थे बंजारा मार्केट से, और अभी तक सिर्फ शायद 1 या 2 बार यूज़ किया होगा, यूज़ ही नहीं किया तब से। लेने का शौक है बस। इनमें इतनी मिट्टी हो रही है, देखिए वैसे देखने में ब्लू लग रहे हैं, अब ज़्यादा डार्क ब्लू लगेगा। इस एरिया में डार्क ब्लू लग रहा है, ये देखिए दिख रहा है। ये हालत हो रही है इनकी। गाइज ये जो है ना, ये एक्चुअल में ये इन वाले कप्स के प्लेट्स हैं, इसमें रख के चाय पीते हैं। पर दूसरी चीज़ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ चटनी बोल। यस। तो गैस पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, ऐसे करके पूरा पोंछूंगी। इतनी ज़्यादा धूल थी, मतलब इतनी तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझे, इतनी ज़्यादा धूल थी इसके ऊपर। और जबकि ये बंद रहता है फिर भी मैंने कहा तो जो खुली चीज़ है उनका तो क्या ही होगा फिर। तब तक ये माँ से पूछ रहे मुझे, मम्मा ये आपने कहाँ से लिया था, वो कहाँ से लिया था। मैंने कहा ये मैंने वहाँ से लिया था गुड़गांव से। इतने में उनको नोएडा की याद आ गई। फिर पूछता है, मम्मा जो मौसी ने मेरे को 1000 रुपीज़ दिए थे ना, वो कहाँ रखे हैं। तो अब मैं उसको बहलाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी तक उसे पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट उसको आने लगा है। तो मैं उसको बहलाने में लगी हूँ कि आपको थोड़ा ना दिए थे, वो तो मौसी ने मेरे को दिए थे। तो बोला तो मेरे हाथ में क्यों पकड़ाए थे,
चॉकलेट खा लेना बोल के। मैंने कहा नहीं, वो उन्होंने आपको तो जस्ट पकड़ाए थे, वो थे मेरे ही पैसे, उन्होंने मुझे लौटाए थे। अब कुछ ना कुछ बना तो रहे हैं बहाने, पर वो सुन ही नहीं रहा है कि नहीं मेरे को चाहिए पैसे वो वाले मेरे, मुझे अपने बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है। मैंने कहा गिफ्ट मैं तुम्हें लेके दूंगी, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो मेरे पैसे हैं, मौसी ने मुझे दिए थे। और मुझे हंसी भी आ रही है झूठ बोलने में, और हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने मासूम से हैं कि मेरी बात मान भी जाता है तुरंत। तो कह रहा है अच्छा मौसी ने आपको ही दिए थे क्या? मैं फ़ोन करके मौसी से पूछ लूँगा कि मौसी आपने पैसे मुझे दिए थे कि? मैंने कहा हाँ हाँ पूछ लेना, बिल्कुल मौसी आपको खुद ही बता देंगे कि मम्मा के पैसे थे। वैसे बैठ के मेरा सही टाइम पास कर रहा है। Are you all my personal dreams? तो गाइज़ मैंने सारे जो ग्लास हैं और कटोरी वगैरह हैं वो सारी मैंने ऐसे करके क्लीन करके, मतलब अच्छे से सूखे कपड़े से प्लेट के ऊपर रख ली ताकि एक दूसरे से टकराए ना आपस में, और वन बाय वन करके लगा दिया, तो जिससे क्या थोड़ा इजीली लग जाती है, कोई चीज़ बिना टूटे। इनफैक्ट आज कुछ टूटा भी नहीं है, मैंने इतना प्यार से सब कुछ लगाया, सब अच्छे से लग गया, एक का भी कुछ नहीं टूटा। तो गाइज़ अभी 2 बज रहे हैं, ये काम करते करते मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, बिकॉज़ मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ क्योंकि ये सब कांच का आइटम है ना इसलिए। और डीनों को भी भूख लग रही है तो इनको भी कुछ बना के खिलाना है अभी। वैसे तो डिमांड आ रही है कि मलाई से पराठा खाऊंगा, तो वैसे भी खाने पीने के मामले में थोड़े से ऐसे ही हैं वो, तो जो भी मांगता है मैं तो वही बना के देती हूँ ताकि कुछ तो खाए, क्योंकि आपने देखा ही होगा कितना वीक है वो, जबकि मेरा ना पूरा टाइम उसमें लगा रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं वो इतना कमज़ोर रहता ही है। नहीं तो आपको ऐसा लगता होगा मे बी मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, शायद वीडियोस में ध्यान ज़्यादा है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि गाइस ये देखिए मैंने चमका दिया है बिल्कुल, अब सुंदर भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और अब ये सारे चमक रहे हैं। वैसे इनमें ना चमक ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, अभी सब चमक रहे हैं। तो गाइस सोचा ये टीवी कैबिनेट पे भी बहुत धूल हो रही है तो इसको भी चमका देते थोड़ा सा। तो जितने थोड़े बहुत शो पीस आइटम यहाँ रखे हैं वो मैंने उतार लिए हैं। वैसे तो डीनो कुछ छोड़ता नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ रखती। देखिए कैमरा डीनो ने एडजस्ट किया है, उसको दिखा कि मम्मा नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसने खुद ही कर दिया। तो बस गीले कपड़े से इसमें ऊपर जो ये कांच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, इसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से। और वैसे तो मैं हर 12-13 दिन में करती हूँ, पर मेरे पास और भी इतने सारे काम हो जाते हैं कि हर दूसरे दिन तो क्लीनिंग नहीं हो पाती इतनी मेरे से, तो हर 12-13 दिन में डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो गंदा हो रहा था ये, तो मैंने सोचा लो इसे भी चमका देते हैं। इनको साफ़ नहीं करती हूँ मैं कभी भी, हमेशा ऐसे नहला देती हूँ सीधा। चमक रहे हैं अब इनका ये टूट गया है, यहाँ पे एक मोर का पंख लगा था वो टूट गया है, ये मैंने ही बनाए थे 3-4 साल पहले। अब यहीं सूखेंगे बैठ के। तो गाइज़ बहुत सारी धूल मिट्टी गिरी थी यहाँ पे, तो सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। और इनफैक्ट अभी ना पूरा टाइम मैंने एसी चलाया हुआ है, ऐसे सारे डोर बंद किए हुए हैं, पूरा घर बंद किया हुआ है बिल्कुल, बिकॉज़ आज मुझे इतनी गर्मी लगी है बिकट वाली। क्यों लगी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल मैं ज़रा क्लीन कर दूँ ये घर, क्योंकि वैसे भी मिट्टी इट्टी गिरी है बहुत सारी, ऊपर से ये डीनो तो आपको पता ही है क्या ही करता है पूरे दिन। ये देखिए क्या क्या निकल रहा है, फेविकॉल, ये सब मैं छुपा छुपा के रखती हूँ। फेविकॉल पता नहीं क्या हर वक्त कहाँ से ढूंढ के ले आता है वो, और उसमें से हाथों पे लगाता रहता है अपने। तो चलिए हम ज़रा क्लीन कर लेते हैं, बाद में बात करती हूँ आपसे।
गाइस अभी हम अपने कमरे में आए हैं और हमने देखा कि हमारी जो पेंटिंग्स है ना, ये जो लगी हुई हैं ये भी गंदी हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब आज इनको भी निपटा ही देती हूँ, आलस नहीं करते हैं। सिर्फ पेंटिंग्स को और निपटाऊंगी बस, बाकी और मैं कुछ नहीं करूँगी बिकॉज मैं गई हूँ थक। तो बस ये और मेरे जो हॉल में पेंटिंग लगी है और जो मम्मी मेरे रूम में लगी हुई है, ये तीनों क्लीन कर लेते हैं। बस हो गया, डन हो गया। तो गैज़ ये पेंटिंग मैंने शायद 4 साल पहले बनाई थी, 4 या 5 साल पहले। डीनो जब स्कूल जाना शुरू हुए थे तो उनकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने बनवाई थी। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि एक मैंने अपने लिए भी बनाई। फिर विलेज सीन था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये इतनी गंदी हो रही थी, इसके ऊपर इतनी धूल हो रही थी कि मुझे पता ही नहीं था इसके एक्चुअल कलर क्या हैं। जब इसको साफ़ किया तब मैंने कहा अच्छा बताओ, इसके कलर कुछ और ही दिख रहे थे मुझे। तो गाइज़ ये एक 3D पेंटिंग मैंने बनाई थी। इसको बनाए हुए शायद 4 या 5 साल इसको भी बनाए हुए हो चुके हैं। और कपड़ा इतना गंदा हो गया था, इतनी गंदी पेंटिंग थी कि मुझे दोबारा धो के आना पड़ा अच्छे से। मैंने कहा बताओ इनके ऊपर इतनी धूल जमा हो रही है, मेरे को तो पता ही नहीं था। और ये 3D है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसमें कपड़ा फंस रहा था इनफैक्ट जब मैं इसे क्लीन कर रही थी। आप देख सकते हैं 3D पेंटिंग है ये। गाइस ये पेंटिंग इतनी लाइट वेट है ना, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेम। लकड़ी का फ्रेम है ना और ऊपर पेंटिंग, इसीलिए ये बहुत हल्की पेंटिंग है। इसमें भी ज़रा सा 3D वर्क किया है मैंने, आप अगर देख सके तो देख पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा 3D वर्क किया है इसमें। ये येलो जो पार्ट है ना, येलो एंड ब्लू, उसमें गीले कपड़े से साफ करते हैं ना एकदम शाइन करती है, फिर चमकने लगती है। तो कन्हैया जी हमारे सूख चुके हैं, इनको वापस बिठा देते हैं जिस जगह से इनको उठाया था और ज़रा चाय बना लेते हैं, सर दर्द हो गया। तो गाइज़ शाम के 5 बज रहे हैं, सोचा थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए। और डीनो को तो मैंने खिला दिया था बना के पराठा बीच में ही। और ये मम्मी पता नहीं क्या मूंगफली वूफली डाल रही हैं किसी डब्बे में। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मम्मी इसमें क्यों डाल रही हो। और ये तभी मम्मी की फ्रेंड आ गई थी एक, तो मैं भी खड़ी हो गई। मैं बैठी थी चाय पी रही थी, फिर मम्मी बैठ गई नीचे ज़मीन पर चाय पीने के लिए, तो मैं भी वहीं बैठ गई। अब हम दोनों सास बहू की तो आपको पता ही है कि बातचीत शुरू हो चुकी है सीरियस वाली, वो भी सब वही त्योहारों से रिलेटेड। गाइस टाइम हो रहा है अभी 5:30। मम्मी गई मंदिर और हम जा रहे हैं साड़ी चेंज करने, बिकॉज सुबह से साड़ी पहनी है ना, मेरा ऐसा हो रहा है जी बिल्कुल बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि मेरे को साड़ी की आदत नहीं है ना। 12 बजे से पहनी हुई है तो हालत ख़राब हो रही है। आपकी खुशी के लिए इतना कर दिया, अब और नहीं हो रहा मुझसे। बहुत गर्मी लगती है मुझे। पूरा दिन मैंने एसी चलाया है आज बाहर हॉल का, वरना मेरे घर में पूरा पूरा दिन एसी नहीं चल रहा है आजकल का जो मौसम है उस हिसाब से। लेकिन मेरी साड़ी वजह से मैंने पूरा एसी चलाया बहुत देर से, लगभग 3-4 घंटे से लगातार एसी चल रहा है और स्टिल आई एम स्वेटिंग सी। मेरे को यहाँ पूरा पसीना आ रहा है तो आई हैड टू चेंज। तो गाइज़ अब 8 बज रहे हैं रात में। बेटू ने कहा है पनीर बटर मसाला खाऊंगा,
तो उनके लिए वही बना रहे हैं। मैं दरअसल सो गई थी उसके बाद, क्योंकि आज थोड़ी थकान हो गई मुझको, बार बार चढ़ना उतरना इन सब में, तो सो गई 1 घंटे के लिए शाम को। अब बना रही हूँ उनके लिए डिनर, क्योंकि पराठा खाएंगे पनीर बटर मसाला से, सो वही बना रही हूँ मैं। बुक्का जगी क्या? बुक्का जगी क्या? अरे बहुत सूखा है। अरे सूखा है, तुम मत टेंशन लेना बिल्कुल। तो गाइस बेटू आटा सूखा है, उसकी चिंता हो रही है उनको, और वो भूख होने लगी है, तो बार बार किचन में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा लाड़ कर दिया उनको। कभी कभी मैं ऐसी उससे तोतली लैंग्वेज में बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाता है बहुत कि मम्मा मुझे प्यार करती हैं। हर वक्त मुझे उसको एहसास भी दिलाना पड़ेगा, अगर मैं डांट रही हूँ तो दिलाना भी पड़ेगा एहसास, दोनों ही काम करने पड़ते हैं। तो बना रहे हैं उनके लिए पराठा, और एक अपने लिए बनाऊंगी, इसलिए मैंने डो बहुत कम लगाया है, बिकॉज सिर्फ 2 ही लोगों को खाना है, मम्मी पापा का व्रत है। और 2-3 मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप लोग लहसुन प्याज खा रहे हो, नवरात्रि चल रहा है, तो मेरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा खाए बिना भी चल जाएगा काम, बट मेरे बेटू का अगर स्वाद इधर से उधर ज़रा भी हुआ तो वो खाना छोड़ देता है। मुझे मजबूरी में इसलिए डालना पड़ता है, उसे प्रॉपर वो सब से चाहिए स्वाद, तो वही लहसुन प्याज सब डालना ही पड़ता है मुझे। नहीं तो ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि ये भी नवरात्रि हैं, तो यही उसका रीज़न है। ये लो डिनर करो। तो गाइस डिनर बन चुका है, पनीर बटर मसाला और पराठे। तो आप लोग भी खा लीजिए, बेटू तो खा ही रहे हैं, पहले मैं इन्हें खिलाऊंगी फिर मैं खुद खाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाने के मामले में सीरियस नहीं है थोड़ा, तो इसलिए पहले इन्हें निपटाना है, फिर खुद निपटेंगे। और गुड नाइट हो जाइए, अब ताकत नहीं रही आगे व्लॉग बनाने की। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे इन्हें देख के अच्छा बहुत लगता है जब ये स्वाद से खाते हैं खाना।